आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक महिला अपनी बाईं आंख से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकती। अपनी दाहिनी आंख से वह 60 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकती। ठीक है, मतलब बाईं आंख से जो वो है 40 सेंटीमीटर से कम नहीं देख सकती वस्तुओं को, और दाहिने आंख से 60 सेंटीमीटर से कम की वस्तुओं को नहीं देख सकती। अब पर्वतारोहण करते हुए अपनी टीम से वो बिछड़ जाती है। वह अपने चश्मे के दोनों लेंसों से एक खगोलीय दूरबीन बनाकर अपने साथियों को खोजने का प्रयास करती है। तो पहला पाठ हमें है कि नेत्रिका के लिए उसे किस आंख के शीशे का इस्तेमाल करना चाहिए, और एक दूरबीन से वह कितनी आवर्धक क्षमता प्राप्त कर सकती है कि वह सिलियरी मांसपेशियों को न्यूनतम संपीड़न देती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम संपीड़न का क्या मतलब है, ताकि उस दूरबीन से जो प्रतिबिंब बने वो कहाँ बने, अनंत पे, तभी क्या होगा, आंखों के मांसपेशियों का न्यूनतम संपीड़न होगा। ठीक है, तो अगर कोई महिला है जिसे 40 सेंटीमीटर से कम की वस्तुओं को वो नहीं देख सकती, इसका क्या मतलब है कि उसे कौन सा बाईं आंख में कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में वो दूर की वस्तु को तो देख पाती है, ठीक है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। तो नज़दीक के लिए वो कम से कम कितनी दूरी की वस्तु को देख पा रही है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम बाईं आंख के लिए देखें, बाईं आंख के लिए ठीक है, तो उसका जो कम से कम दूरी को वो देख पाती है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 40 सेंटीमीटर पे, और क्या बोला जा रहा है कि कम दूरी की वस्तु को साफ नहीं देख सकती। मतलब जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि निकट दूरदृष्टि दोष है, तो मतलब जब वस्तु को हम लोग 25 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए प्रतिबिंब उसके लिए कम से कम क्या बन रहा है, 40 सेंटीमीटर पे। v बराबर कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक इसीलिए ले रहे हैं चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि अगर लेंस है, ठीक है, तो उसके बाईं तरफ हम लोग वस्तु रखते हैं ताकि उसका स्पष्ट दृष्टि बन सके, स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। ठीक है, तो इसके लिए हम मतलब फोकस दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंस सूत्र से 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/v क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/-40 माइनस 1/-25। ठीक है, तो यहाँ से 1/f बराबर क्या हो जाएगा, -1/40 जोड़ 1/25। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, इसे जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/200 के बराबर। तो 1/f बराबर क्या आ गया, 3/200। तो यहाँ से f बराबर क्या आ जाएगा, 200/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 200, यहाँ पे जो फोकल दूरी है वो हमारा क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। ठीक है, तो धनात्मक का क्या मतलब है कि ये जो लेंस हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमारे बाईं आंख के लिए जो वो चश्मा लगाती है उसके लेंस का जो फोकस दूरी है वो कितना है, 200/3। ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब दाईं आंख के लिए देखते हैं। तो दाहिने आंख में क्या होता है कि वह 60 सेंटीमीटर से कम दूरी को साफ साफ नहीं देख पाती। ठीक है, मतलब उसके लिए जो न्यूनतम दूरी पे उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 60 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से जाते हैं हम लोग दाईं आंख के लिए, दाईं आंख के लिए। ठीक है, तो यहाँ से v कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा दाहिने आंख के लिए बोला जा रहा है कि 60 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख सकती। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, किसके लिए, हम लोग न्यूनतम दृष्टि के लिए निकालेंगे। तो u इसके लिए भी कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकस दूरी निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/-60 माइनस 1/-25। तो यहाँ से ये हो जाएगा -1/60 जोड़ 1/25। ठीक है, ये जो हल करके आएगा 1/f बराबर आ जाएगा 1/50। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, फोकस दूरी बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसके लिए आ गया, हमारा दाहिने आंख के लिए। अब बोला जा रहा है प्रश्न में कि अब वो क्या कर रहा है कि एक इन दोनों लेंसों से एक खगोलीय दूरबीन बना रही है। ठीक है, तो नेत्रिका के लिए किस आंख के शीशे का इस्तेमाल करेंगे, और दूरबीन से जो कितनी आवर्धक क्षमता वो प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो नेत्रिका लेंस के लिए तो चूंकि जो हमारा खगोलीय दूरबीन होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा नेत्रिका के लिए जो फोकस दूरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए।
खगोलीय दूरबीन के लिए नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में तुलना करें तो कौन सी फोकस दूरी कम होगी? अगर हम बाई आंख के लिए देखें तो यह आएगा 66.6 सेंटीमीटर और जो हमारी दाई आंख के लिए आई है वह है 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग कौन सा आंख का यूज कर कौन से आंख के लेंस के लिए? तो दाई आंख के लेंस का उपयोग करेंगे। किसके लिए? नेत्रिका लेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है? कम है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है आवर्धन निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आवर्धन निकालेंगे तो अब इसके लिए हमें क्या होगी कि जो हमारा जो नेत्रिका लेंस है उसके लिए फोकस दूरी कितनी हो गई? 50 सेंटीमीटर। और चूंकि ये नेत्रिका लेंस हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया? अभिदृश्यक लेंस। तो एफ ओ कितना हो गया? 66.6 सेंटीमीटर। एफ ई और एफ ओ हमें पता है, तो खगोलीय दूरदर्शी की हम लोग आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। क्या होता है? एम बराबर ये होता है माइनस एफ नॉट बटा एफ ई। ठीक है, जहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। तो अगर परिमाण की बात करें तो क्या होगा? यहाँ से एफ नॉट बटा एफ ई। ठीक है, तो एम बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। एफ ओ कितना है? 50 सॉरी एफ ओ कितना है? 66.6 बटा 50। ठीक है, 66.6 बटा 50। ठीक है, तो इसे जब हल करेंगे 1.33 आएगा। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया? आवर्धन क्षमता 1.33। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया? दूसरे पार्ट का आंसर आ गया कि आवर्धन कितना आ जाएगा? 1.33 उस खगोलीय दूरदर्शी का। और बोला जा रहा था कि नेत्रिका के लिए कौन सा उपयोग करेंगे? तो दाई आंख के लेंस का उपयोग करेंगे, जिसकी फोकस दूरी हमें कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।